सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक दो कलाकार के अंतर्गत पाठ को निमित्त करते हुए पाठगत बातों से अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को निमित्त करते हुए पाठ के अन्य बातों से आपको अवगत कराऊंगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो स्वयंसेवक दल था, उस स्वयंसेवक के दल के साथ प्रिंसिपल की अनुमति मिलने के पश्चात बाढ़ पीड़ित लोगों की सेवा शुश्रूषा के लिए वह जाना चाहती है। अनुमति मिलने के पश्चात वह जाएगी और जो चित्र बाढ़ पीड़ितों के प्रत्यक्ष देख करके अरुणा आई थी, उस प्रकार के 3 चित्र बने बनाए चित्रा के द्वारा रखे गए थे। देखने के पश्चात इतना तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि उसके मन में भी मानव संवेदना की व्यथा के जो भाव हैं वे हैं और उन चित्रों को देखने के पश्चात तत्कालीन जो भाव भाषा और भंगिमा थी वह दिखाई पड़ती है, समझ में आती है। जब वह शाम को हॉस्टल आती है, अपने कमरे में अरुणा को देखती है तो अभी प्रसन्नचित होती है, लेकिन उसके साथ ही उसने एक प्रश्न किया, क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलका पड़ रहा था। वह उल्लासित थी, उमंग में आनंद से भरी पड़ी हुई थी, क्योंकि विदेश में जाकर और स्वैच्छिक जो स्व अध्याय है उसकी प्रवीणता को प्राप्त करना, यथार्थ भाव से उमंग उत्साह आनंद का जो रूप है वह बहुल होगा, अत्यधिक होगा। इन सारी मनोभावों की जो चित्र थे स्पष्ट रूप से उसके मुखाकृति पर दृष्टिगोचर हो रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे। इसके पश्चात सच कह रही है तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं तो भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा, लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। स्वाभाविक है, दोनों मित्र आंतरिक मित्रता के भाव से, समर्पित मित्रता के भाव से, विश्वास के मित्रता के भाव से वे वहां पर आए हुए थे और इस प्रकार से दोनों के जो प्रकृति थे, विचार थे, सामान्य थे और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलग होने का स्मरण से ही अरुणा अत्यधिक व्यथित थी, पीड़ित थी, दुखित थी। उसने अपने मन के भाव और व्यथा को इस प्रकार से कहा और बताया कि तुम चली जाएगी
तो मैं यहाँ कैसे रहूँगी। उनके मन, उनके विचार, उनकी प्रकृति निश्चित रूप से मन को व्यथित करने वाली, पीड़ा पहुंचाने वाली थी और उसका भाव निश्चित रूप से मन को अत्यधिक दुखित करने वाला था। उदासी भरे स्वर में उन्होंने पूछा, लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो कि आखिर वह कैसे रहेगी, उसकी दिनचर्या कैसी पलेगी बढ़ेगी आदि आदि। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता की, ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। स्वाभाविक है, इन दोनों की मित्रता विश्वास पर अवलंबित था, आधारित था। और जो भी वहां लोग हॉस्टल में रहते थे, इनकी संपूर्ण मित्रता को, आदर्श मित्रता को, प्रेरणा देने वाली मित्रता को देख करके जलते थे। इसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ यही था कि दोनों एक ऐसे मित्र थे जो दोनों के लिए किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियां समान बनाने में सहयोग का काम करती थी। लेकिन आज बुद्ध के बाद, बुद्ध को जाने की बात सुनकर के निश्चित रूप से उसके मन में एक व्यथा, एक दुख, एक कष्ट पहुंचा और वह अपने आप से इस प्रकार से प्रश्न कर करके अपने मन को शांत करने की प्रकृति को पालना बैठाना चाहती है। आज सीता को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्ता सबसे मिल आई। बस गुरु जी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्ता ने प्रवेश किया, बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना पड़ा। स्वाभाविक है, आज चित्ता को वह समय आ गया जब दोनों मित्र निश्चित रूप से अपने गंतव्य कार्य के लिए अलग होंगे। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान व्यवस्थित कर रही थी, ठीक कर रही थी। एक एक करके सभी मित्रों से, सगे संबंधी से मिलने का कार्यक्रम शुरू की। समय थोड़ा लगा, बस गुरु से मिलना रह गया था। उनका आशीर्वाद लेने के लिए वह निकल पड़ी। 3 बज गए थे लेकिन अभी तक वह लौटी नहीं थी। स्वाभाविक रूप से 5 बजे गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देखा है कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती हुई चित्ता ने प्रवेश किया, बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना पड़ा। स्वाभाविक रूप से वह देखने के लिए निकलने ही वाली थी। तभी बड़बड़ाती हुई मन में अपनी भावों को व्यक्त करती हुई, बातों को कहती हुई वहां आती है और उससे स्वयं पूछते हैं कि आज बड़ी लेट हो गई। बस कुछ ऐसे कार्य हो गए कि हमें रुकना पड़ा, देखना पड़ा, समझना पड़ा, जानना पड़ा। और इसी भाव को अभिव्यक्त करने की भाव भंगिमा से दोनों के बीच वार्तालाप हुई और रुकने की वजह और कारण आपको अगले क्लास में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में पुनः अन्य बातों को नियमित किया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।